मेजरमेंट की यूनिट भी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि इक्वल होती है अर्थ और सन के डिस्टेंस, जो बीच में डिस्टेंस है उसके इक्वल। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं स्टेलर पैरेलैक्स, राइट। एक ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका जो लेंथ मेजरमेंट है वो स्मॉल डायमेंशंस में है तो उसके लिए आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करोगे। तो उसके लिए हमने आपका एक इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस किया जहाँ पे आपने ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो हमने कैलकुलेट किया। अब हम बात करने वाले हैं कुछ लेंथ मेजरमेंट की कुछ ऐसी यूनिट्स की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेंथ का लार्जेस्ट यूनिट जो है वो कितना है, जिसको हम 1 पार्सेक कहते हैं। जब हम 1 पार्सेक को डिस्कस करेंगे यूजिंग योर स्टेलर पैरेलैक्स मेथड, तो पैरेलैक्स मेथड ही आपका रहता है। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला जो है थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम स्टेलर जो डायमेंशंस है उसके लिए, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका जो 1 लाइट ईयर एक यूनिट होता है डिस्टेंस मेजरमेंट का, राइट। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका जो 1 पार्सेक है उसको, राइट। सो दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट, राइट। सो दिस इज 1 पार्सेक, राइट। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अगर आपको लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करना है तो आप क्या करते हो कि अर्थ के डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट जो हैं उससे मेजरमेंट लेते हो। बट अगर डिस्टेंसेस काफ़ी लार्ज हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, इवन अर्थ का जो ऑर्बिट है उसके डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से मेजरमेंट लेते हैं। तो जो 1 पार्सेक है उसका मेजरमेंट कुछ इसी तरीके से एक तरीके से डिफाइन होता है, राइट। तो यहाँ से जैसे हमने डिस्कस किया कि ये आपका अर्थ का ऑर्बिट है, यहाँ पे सन होगा और ये आपके ऑर्बिट के जो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स हैं ये 6 मंथ्स के डिफरेंस पे आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पे कोई स्टार है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पोजीशन है जिसका हमने मेजरमेंट किया, और यहाँ की जो डिस्टेंस है लेट्स से x है, और ये जो बेस लाइन होने वाली है वो b है, और यहाँ का जो थीटा रहने वाला है दैट इज थीटा लेट्स। तो हमने यहाँ पे पैरेलैक्स में नॉर्मली जो एक फॉर्मूला हमने यहाँ से डिफाइन किया था कि x विल बी इक्वल टू b बाय थीटा, राइट। सो ये हमने वहाँ पे कैलकुलेशन करी थी पैरेलैक्स मेथड में, राइट। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई भी करेंगे स्टेलर पैरेलैक्स के लिए। अब आपको पता है कि आपके जो अर्थ और सन है उसके बीच की डिस्टेंस अगर आपको नोन है देन क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। तो ये एक लेंथ मेजरमेंट की यूनिट भी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि इक्वल होती है अर्थ और सन के डिस्टेंस, जो बीच में डिस्टेंस है उसके इक्वल, राइट। सो इसकी वैल्यू जो है अगर मैं मीटर्स में यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे लिखता हूँ तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विल बी इक्वल टू, इट इज 1.4496 into 10^11 मीटर। सो आप देख पा रहे हो काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पे यूनिट है लेंथ की, 10^11 मीटर्स, राइट। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाती है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे कि बेस जो है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ, सो बेस विल बी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, राइट। अब जो 1 पार्सेक हमने डिफाइन करी उसके लिए भी एक यहाँ पे स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस आता है कि अगर आप अर्थ के ऑर्बिट के डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से मेजरमेंट अगर आप करते हो, और अगर आपका जो थीटा है, इफ आपका जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑफ एंगल। सो सेकेंड आपको पता है कि डिग्री में हम डिफाइन करते हैं सेकेंड को, राइट। सो अगर आपका 2 सेकंड का एंगल बनाता है कंप्लीट, राइट। अगर आपकी बेस लाइन 2 एमस्ट्रॉन्ग है, राइट। अगर बेस लाइन हम 1 एमस्ट्रॉन्ग कर दें तो आपका जो थीटा है वो आपका देखिए ये 1 एमस्ट्रॉन्ग,
सो ये थीटा है, सो इट विल बी थीटा बाई 2. सो ये थीटा जो है दैट विल बी 1 सेकेंड. सो आप कह सकते हो कि अगर आप एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेस लाइन से अगर आप मेजरमेंट करते हो और अगर उस मेजरमेंट में अगर आपका जो एंगल जो बनता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इफ दैट इज 1 सेकेंड, देन दिस डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू 1 पार्सेक. तो ये एक तरीके से पार्सेक का यहाँ पे डेफिनेशन आ जाता है, राइट. सो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो थीटा, जैसे मैंने बोला कि थीटा जो है इस फॉर्मूले में हमेशा आपको यहाँ पे रेडियन में रखना है. अब रेडियन जो है वो कैसे करते हो, रेडियन विल बी पाई बाय 180 इंटू डिग्री में जो वैल्यू आने वाली है थीटा की. सो थीटा की डिग्री में वैल्यू आप कौन सा भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, राइट. सो अगर आप थीटा की वैल्यू 1 सेकंड को लिखेंगे तो सेकंड को मिनट में चेंज किया तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जो एक डिग्री है उसमें 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिवाइड आपको करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ से ये जो कैलकुलेट करोगे ये आपका थीटा जो आ जाएगा, ये आपका थीटा आ जाएगा इसमें रेडियन में, राइट. सो ये आपका रेडियन में आ गया. सिमिलरली बी आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लेके चल रहे हैं, राइट. सो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 पार्सेक जो है इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो b बाई थीटा आप करोगे और जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है और इसकी वैल्यू आपको मिलती है 3.08 इंटू 10th पावर 16 मीटर. सो आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी यूनिट यहाँ पे आपकी यहाँ पे हो जाती है, राइट. अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए कि अगर यहाँ पे जो भी एंगल था ये आपका क्या है, 1 पार्सेक आपका आ गया, ओके. सो दिस पार्सेक, इफ वी सी पार्सेक वर्ड जो है किससे बना हुआ है, इट इज समथिंग लाइक दिस पर सेकेंड. इट मीन्स अगर आपका जो एंगल है वो 1 सेकेंड होगा, अगर आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप इस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हो, राइट. सो ये कुछ इस केस में आर्क सेकेंड अगर आपका यहाँ पे अगर बनता है तो पर आर्क सेकेंड जो है डिस्टेंस दैट विल बी योर 1 पार्सेक, राइट. सो अब यहाँ पे देखिए तो अगर आपका आर्क एंगल जो है कितना है 1 आर्क सेकेंड, सो दैट्स व्हाई इट इज पर सेकेंड, पर arc second, that's how it is parsec. So it means अगर आपको arc angle पता है किसमें, अगर आपको arc angle पता है सेकंड्स में, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो किसकी, पार्सेक की टर्म में. सो ये जो वैल्यू है दैट इज 1 पार्सेक और जब आपका एंगल कितना है 1 आर्क सेकेंड और बेस लाइन आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पे रहने वाली है, राइट. अब मान लीजिए कि आपका एंगल आपको जो है थीटा जो है आपको आर्क सेकेंड में दिया हुआ है, राइट. सो आप क्या कहोगे कि एक आर्क सेकेंड में इफ यू सी 1 आर्क सेकेंड कंटेन्स 1 पार्सेक, राइट. देन यहाँ पे आप फॉर्मूले में अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो x है दैट इज b बाय थीटा, राइट. सो यहाँ पे थीटा जो है दैट इज इस केस में तो था रेडियन में, राइट. बट हमने देखा कि 1 आर्क सेकेंड हमने कैलकुलेट करके वैल्यू पता करी और यहाँ से x आपका कितना आता है, यहाँ से थीटा की वैल्यू 1 आर्क सेकेंड की टर्म्स में, और ये आप अगर आप देखोगे इसका जो वैल्यू है दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय आपका जो थीटा वैल्यू है इफ दैट इज इन आर्क सेकेंड एंड दिस विल बी इन पार्सेक यूनिट्स, राइट. और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम कहते हैं
स्टेलर पैरेलैक्स, राइट। तो ये स्टेलर पैरेलैक्स आपका ये जो मेथड है ये आपका स्टेलर पैरेलैक्स हो गया। जब आप एंगल अगर आपको पता है किसमें, आर्क सेकंड में, और आप मेजरमेंट कहां से कर रहे हो, बेस लाइन अगर आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उस केस में अगर आपको एंगल आर्क सेकंड में पता है, देन यू कैन कैलकुलेट दैट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। बिकॉज हमने देखा एक आर्क सेकंड में इतना डिस्टेंस मिलता है, तो थीटा आर्क सेकंड में कितना वैल्यू मिलेगा, तो सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है। पहले ये 1 था, अब ये कुछ है, कुछ अमाउंट है, तो हम क्या कहेंगे, x विल बी इक्वल टू, वी जस्ट हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू फ्रॉम दिस, एंड दिस इज 1 पार्सेक, सो वी विल से 1 पार्सेक डिवाइडेड बाय थीटा, सो दैट्स व्हाई इट इज 1 बाय थीटा। सो दिस इज जस्ट x इज इक्वल टू 1 बाय थीटा, राइट। So this is the formula for stellar parallax, right? So ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे था, और हमने देखा कि पार्सेक को पार्सेक ही क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज पर आर्क सेकंड लेंथ, राइट। सो एंड ओके, सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले में डिफरेंस यही है कि इसके अंदर जो b का डायमेंशन है वही x का डायमेंशन आएगा, और इसके अंदर जो x का डायमेंशन है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ पार्सेक, राइट, और थीटा जो है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ आर्क सेकंड, राइट। सो ये यहाँ पे आपका यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो यहाँ पे देख लिया हमने, राइट। और इसके अलावा जो मैंने बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने देख लिया, उसके अलावा पार्सेक देख लिया, उसके अलावा कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट ईयर की, राइट। 1 लाइट ईयर, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मे बी हाँ यार 1 लाइट ईयर। अब ऐसे देखने से लग रहा है कि ईयर जो है दैट इज यूनिट ऑफ टाइम, बट 1 लाइट ईयर इट इज नॉट द डायमेंशन ऑफ टाइम, इट इज डायमेंशन ऑफ लेंथ। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बट 1 लाइट ईयर इज डायमेंशन ऑफ और यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, अब आपने देखा कि जो लाइट है उसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा होती है, और जो वैल्यू है लाइट की स्पीड की दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि काफी ज्यादा है, राइट। अब लार्ज डिस्टेंसेस के मेजरमेंट पे आपको यूनिट भी लार्ज चाहिए, राइट। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि आपका जो लाइट ईयर है उसको हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपका जो लाइट है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बट एक लाइट एक ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। इट मीन्स 1 ईयर एंड लाइट, इट मीन्स लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1 ईयर में, राइट। अब स्पीड आपको पता है 1 ईयर के को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कैसे करोगे कि स्पीड आपको पता है और आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 3 × 10⁸ एंड मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना होगा, 365 आपके डेज हो गए, 60, और पर डे में कितना होता है, 24 आवर होता है। 24 को मल्टीप्लाई किया 60 से, 60 मिनट हो गया, और 60 को 60 से किया तो सेकंड में हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1 लाइट ईयर जो है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लाइट ईयर जो है दैट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आती है 9.46 × 10⁻15 मीटर, राइट। सो ये आप याद भी आप रख सकते हो एक तरीके से। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है 10⁻15 है, और इसकी वैल्यू जो है जो आपने पार्सेक की निकाली 10⁻16 है। तो आप देख पा रहे हो कि एक पार्सेक कितनी बड़ी यूनिट है कि लाइट ट्रैवल करने में एक साल में इतनी डिस्टेंस आपकी, और यहाँ पे ये मीटर में है, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बट 1 पार्सेक जो है वो इससे भी ज्यादा डिस्टेंस आपकी बता रहे हैं, राइट। तो एक पार्सेक जो है काफी बड़ी डिस्टेंस आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, राइट। उसी तरीके से 1-2 यूनिट और हैं, जैसे
जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मली, जैसे यहाँ पे एक 1 फर्मी है। 1 फर्मी आपका 10⁻⁻15 मीटर जो है उसको 1 फर्मी बोलते हैं। और 1 एमस्ट्रॉन्ग जो है, 1 एमस्ट्रॉन्ग ये आपने सुना होगा, ये 10⁻10 मीटर एटॉमिक डायमेंशन है। दिस इज न्यूक्लियर डायमेंशन, राइट। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया पहले। लाइट ईयर हमने यहाँ पे देख लिया कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो आपका 1 लाइट ईयर यहाँ पे हो जाता है। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है, 1 पार्सेक की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल आई थिंक, ओके। सो ये कुछ यूनिट्स थी जो हमने लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट में जो यूनिट्स यूज होती हैं उनको हमने डिस्कस किया। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू कि हमने 1 पार्सेक डिस्कस किया, स्टेलर पैरेलैक्स को डिस्कस किया, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो देखी, 1 लाइट ईयर कितना होता है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with something else. Thank you.